आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच शाम 5:30 बजे फैसला सुनाएगा। 1.5 माह से केस को सुन रहे हैं। सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मामला काफी आगे निकल चुका है। तकनीकी मामलात पर जोर न डालें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये टेक्निकल नहीं, आईनी मामला है। अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन सर तस्लीम खम करता हूँ। आर्टिकल 63A के इन्हिराफ से रुकन खुद ब खुद डी सीट नहीं हो जाता। मुनहरिफ रुकन को शो कॉज नोटिस से वजाहत मांगी जाती है। सरबराह वजाहत से मुतमईन ना हो तो रेफरेंस भेज सकता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ के दलाइल, क्या इन्हिराफ करना बददयानती नहीं? क्या इन्हिराफ करना अमानत में खयानत नहीं होगा? खयानत की एक खौफनाक सजा है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली के रेफरेंसेस पर फैसला महफूज। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ दुरुस्त और मंतकी नहीं। देखते हैं आइन बचता है या नहीं। PTI वकला की गुफ्तगू। आम इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे या नहीं? वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के कायदीन को आज बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन में हुए फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। मुआशी सूरत हाल और दीगर मामलात पर अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान मुआशी तबाही, महंगाई, बेरोजगारी और अवाम के मुजरिम। झूठ पर झूठ बोल के आपने 4 साल लोगों पर जुल्म किया। तमाशा करके अब आप जवाब से भाग नहीं सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। 4 साल में जो तबाही की गई उसको 1 महीने में या 1 साल में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। ये हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। आप अपने 4 साल की कारकर्दगी की बात करें जिसने आज मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले कर रहे हैं। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। मुआशी बेहतरी के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इमरान खान हर जलसे में एक नई कहानी लेकर आते हैं। ये मुल्क कहानियों या ट्विटर से नहीं चलता। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। अब नवाज शरीफ को कौन रोक रहा है पाकिस्तान आने से? आए ना जनाब, आए, इलेक्शन करवाएं, ये आपकी डिमांड थी। आप मकबूल लीडर हैं, लीडर थे। जिस जहाज़ में बैठ के नवाज शरीफ उतरे आएगा, उस जहाज़ में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। मुल्क इनसे नहीं चल रहा। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था वो ले लिया। इत्तेहादी साथ ना रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। निगरान हुकूमत बनेगी। तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। नवाज शरीफ को अब वापस आने से कौन रोक रहा है? शेख रशीद का सवाल। निगरान हुकूमत के लिए PTI को एतमाद में लेना जरूरी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ है। इलेक्शन कमीशन PTI के बगैर इंतखाबात नहीं करा सकता। इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी है। फवाद चौधरी। शुक्र है कोरोना वबा के दौरान इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं थी। ये मुल्क में बगैर किसी नागहानी मुसीबत के तबाही ले आए हैं। अवाम सोचे मुसीबत के दौरान इनकी कारकर्दगी कैसी होती। हमारा सर तहरीक इंसाफ आज को हाथ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा, आंधी और मूसलाधार बारिश से तैयारियां मुतासिर। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान, अवाम परेशान। अमरीकी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.82 महंगा, 196 रुपए पर फरोख्त। महंगाई का एक और तूफान आने का खदशा। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का कल से दोहा में आगाज। इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी शरीक होंगे। टैक्स में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी ख़त्म करना मालियाती इदारे के बड़े मुतालबात। हुकूमत का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को फोन। बोल्टन मार्केट धमाके पर अफसोस का इजहार। अमन अमान की सूरत हाल पर मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। थोड़े अरसे में दहशतगर्दी का तीसरे वाक़े पर बरहमी का इजहार। पुलिस और हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं, नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का कराची धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। यकीन है इदारे जल्द मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। शहर कैद के अमन और तरक्की पर कोई आंच आने नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना ममनुआ फंडिंग का केस। अमरीका से तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग मौसूल नहीं हुई। 2013 में फंडिंग में जो बदइंतजामी हुई वो दानिस्ता नहीं थी। पाकिस्तानी शहरी पर डोनेशन देने की कोई हद नहीं है। अनवर मंसूर के दलाइल। समाअत कल तक मुलतवी। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमने उन्हें काम से नहीं रोका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 30 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदार रखने से रोक दिया। उम्मीद है लीगी रहनुमा आइंदा समाअत तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अदर मिनल्लाह। मुआवने खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। वकील एहसन भून की इस्तदा। इमरान खान के झूठे वादों की फहरिस्त बहुत तवील। 4 साल में कराची का एक भी मसला हल नहीं हुआ। साबिक हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। PSP वाहिद जमात है जो सियासत नहीं जहाद कर रही है। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब कमरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इंक्वायरी का हुक्म। बगैर नक्शे और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसील तलब। मरी की खूबसूरती बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 4 साल की बदहाली को ठीक करेंगे। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। PTI और कातलिक के 12 MPs की उबूरी जमानतों में 25 मई तक तौसी। सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। गर्दिशी कर्जे मुश्किल चैलेंज। तवानाई के मसले हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है कि इलेक्ट्रिक अपने सारिफीन को मुतमईन नहीं कर रहा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। लोड शेडिंग का वबाल, आवाम का जीना मुहाल। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बत्ती गुल। लोगों की जिंदगी अजीरन।
बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,500 मेगावाट, कुल तलब 26,500 मेगावाट से जायद। देहात और ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया ज्यादा। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कराची में 9वीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा, नवाबशाह और लाड़काना में उर्दू और सिंधी का पेपर आउट। लाड़काना में इम्तिहानी मराकज में खुलेआम नकल, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। कराची बोर्ड तमाम तलबा को एडमिट कार्ड जारी करने में नाकाम। गलत रोल नंबर सीरीज जारी करने का भी इंकशाफ। भर में 5 डोज बाद कोरोना से 2 हलाकतें। 24 घंटे के दौरान 52 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 8.37% रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह और सिब्बी में पारा 46, जैकबाबाद 45, भक्कर और तुर्बत में 44 डिग्री को छू गया। मुल्तान में दर्जा हरारत 43, लाहौर 40 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप को जाने वाला रोड 6 माह बाद खोल दिया गया। शुमाली इलाका जात का मुल्क के दीगर सूबों के साथ राबता बहाल। रास्ते की बहाली पर मकामी अफराद और सयाहों का खुशी का इजहार। बालाकोट में दरियाए कुनहार पर लगी लिफ्ट खराब होने से 2 सयाह फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों का 5 घंटे तवील ऑपरेशन, दोनों को बाहिफाजत बचा लिया। बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद शहीद करने की साजिश। उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के लिए अदालत पहुंच गए। जिला वाराणसी की सिविल अदालत का मस्जिद का वजूखाना सील करने का हुक्म।